बंधुओं, घोड़े का मुख्य भोजन घास है, लेकिन घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ब्राह्मण अगर दलित से दोस्ती करेगा तो ज्ञान किसको देगा? घोड़े को चना खिला खिला के ताकतवर और तेज दौड़ने वाला धावक बनाया जाता है ताकि वो रेस में अव्वल रहे, और तेज तर्रार घोड़ा चाहिए तो उसको चने खाने वाली घोड़ी पे चढ़ाया जाता है ताकि दोनों की संतान खूब शक्तिशाली बनी रहे। इसी को कहते हैं रांड और सांड की लड़ाई। जिस पर चढ़कर ठाकुर बनिया ब्राह्मण सवारी करता है, जो ज्ञान धन मन नामक चना खाने वाले उच्च जाति के होते हैं, ऐसे ही घोड़े और चने खाने वाले लोग। जब दलित घोड़ी पर चढ़ता है तो चना खाने वाले, माल खाने वाले, धन खाने वाले ब्राह्मण बनिया ठाकुर को लगता है कि दलित उसकी बेटी पे चढ़ गया। तो जो ब्राह्मण की बनी जाति व्यवस्था के अनुसार नीचा है, तो ब्राह्मण को लगता है उसकी बेटी के ऊपर दलित चढ़ गया, और ये बात उसको सहन नहीं होती, इसलिए वो उसको दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता। घोड़े का मुख्य भोजन घास ही है, लेकिन उसको चना खिला खिला करके घोड़ा बनाया जाता है ताकि वो रेस में दौड़े। और ऐसे ही हमारे देश में ब्राह्मण बनिया और ठाकुर ज्ञान देने वाले, पैसा रखने वाले और जमीनें हड़प करके धमकी देने वाले लोग हैं। और दलित जब घोड़ी पर चढ़ता है तो उनको लगता है ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की हमारी बेटी के ऊपर साला चढ़ गया दलित। ये बात उनको हजम नहीं होती, ये बात उनको सहन नहीं होती, और इसीलिए वो, वरना उसको क्या जरूरत है भाई? तो वो चाहता है कि उसकी बेटी पर उसका ही अमीर शहजादा खानदानी घोड़ा खाने वाला ही चढ़ना चाहिए, ताकि जो दोनों की संतान होगी तो वो वैसी ही होगी। कैसी होगी? जैसा चना खाने वाली घोड़ी के ऊपर घोड़ा चढ़ाया जाता है। तो बंधुओं, इसी को कहते हैं रांड और सांड की लड़ाई। यही रांड और सांड की लड़ाई है, यानी जो चना खाने वाले के ऊपर चना खाने वाला ही चढ़ना चाहिए। यानी ब्राह्मण ज्ञान देने वाला है तो उसकी बेटी के ऊपर उसी बिरादरी का कोई चढ़ना चाहिए, कोई दलित वलित नहीं चढ़ना चाहिए। बनिया की बेटी है तो साला उसी के ऊपर में वही चढ़ना चाहिए, और इसलिए वो पैसा धन दौलत और वो कुंडली मिला मिला करके ढूंढता है कि साला दौलत वाला सांड कहाँ से लाएगा। क्योंकि दलित अगर घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको नफरत हो जाती है, उसको ईर्ष्या होती है, तो वो उसको लाठी से पीटता है, डंडे से पीटता है, मारता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो बात तो वही है कि ब्राह्मण दलित से दोस्ती करेगा तो साला ज्ञान किसको देगा। और इसलिए बोला जाता है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या।